प्रस्तुत पद्य अवतरण कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना गुंजन से अवतरित। बच्चों, इसमें कवि पंत ने नौका विहार अर्थात नाव में भ्रमण करने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। ध्यान से सुनेंगे। आपको इसकी व्याख्या आज करनी है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीला अंबर साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर शशि के रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। अब इस पद्य अवतरण में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यह छायावाद की रचना है। कवि पंत ने इसमें मानवीय गण अलंकार का पर्याप्त मात्रा में चित्रण किया है। मानवीय गण अलंकार क्या होता है? जब हम प्राकृतिक वस्तुओं को मानव की तरह से क्रियाकलाप करते हुए देखते हैं। जिसने ज्योत्सना अर्थात पूर्णिमा की चांदनी रात में जो चांदनी धरती पर बिखरती है उसे ज्योत्सना कहते हैं, अर्थात रोशनी, चंद्रमा की रोशनी। अब यहाँ ज्योत्सना का मानवीकरण है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी का मानवीकरण है कि चंद्रमा की चांदनी कैसी है? शांत अर्थात चुप, स्निग्ध, कोमल, उज्ज्वल, चमकदार। दूसरा इसका अर्थ है पवित्र, अपलक अनंत। अपलक माने बिना पलक झुकाए, अनंत माने असीमित, नीरव माने शांत। भूतल पृथ्वी तल को निहार रही है। चंद्रमा की चांदनी ऐसी लगती है जैसे यह चंद्रमा की चांदनी नामक कोई स्त्री है जो शांत, कोमल, पवित्र और उज्ज्वल है, चमकदार है, यानी गौर वर्ण की है। वह बिना पलक झुकाए इस अनंत शांत पृथ्वी तल को निहार रही है। क्यों निहार रही है? शैकत सैया पर दुग्धल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। क्योंकि शैकत माने रेत, शैया माने शैया, बिस्तर बोलते हैं। दुग्ध धवल, चंद्रमा की चांदनी जब रेत पर पड़ती है तो वह दुग्ध माने दूध जैसी श्वेत शैया या बिस्तर बना हुआ है, जिस पर तनवंगी माने नई आयु की अर्थात युवती गंगा, यहाँ गंगा का मानवीकरण है, जहाँ नई आयु की युवती अर्थात धीरे विकास करती हुई युवती गंगा ग्रीष्म विरल माने भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर लेटी है। श्रांत थकी हुई है, क्लांत दुखी है यानी आलस में है, निश्चल यानी जिसमें कोई हलचल नहीं है। दोबारा देखो नीचे लाइन का कि चंद्रमा की चांदनी शांत, अत्यंत कोमल, पवित्र और गौर वर्ण की अर्थात उज्ज्वल और चमकदार, बिना पलक झुकाए इस अनंत शांत पृथ्वी तल को निहार रही है, जहाँ रेत पर दूध जैसी श्वेत चांदनी पड़ने से वह शैया है यानी बिस्तर है। उस बिस्तर पर नई आयु की अर्थात विकास करती हुई युवती गंगा भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर, थकी हुई होकर, दुखी होकर और निश्चल अवस्था में लेटी है। ठीक। अब दूसरे में देखो आगे, यहाँ गंगा के लिए क्या उपमान बना है? तापस वाला गंगा निर्मल। वह गंगा एक तपस्वी युवती है जो अत्यंत निर्मल है, निर्मल जिसके अंदर कोई दोष या कलंक नहीं है। वह गंगा एक तपस्वी बालिका के समान पवित्र और निर्मल है, निष्कलंक है। शशिमुख से दीपित मृदु करतल कहते हैं हथेलियों को, जब दोनों हाथ जोड़ते हैं जैसे जीवन बीमा वालों के का संकेत होता है, वो हथेलियों को जोड़ते हैं ना, ऐसे ही जो कोमल हथेलियों पर चंद्रमा रूपी मुख को चमकाते हुए लेटी है। लहरे उर पर कोमल कुंतल
और जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं वे इसके हृदय पर लहराते हुए कोमल केश हैं। कुंतल माने केश हैं। दोबारा देखो इन्हीं पंक्तियों का। चंद्रमा की चांदनी पवित्र और चमकदार है, जो शांत और कोमल भावों से बिना पलक झुकाए इस असीमित शांत पृथ्वी तल को निहार रही है, जहाँ रेत पर चंद्रमा की श्वेत चांदनी पड़ने से श्वेत शैया पर नई आयु की विकास करती हुई गंगा भयंकर गर्मी से दुखी होते हुए थकी हुई निश्चल अवस्था में लेटी है। यह गंगा एक तपस्वी युवती के समान अत्यंत निष्कलंक और पवित्र है, जो चंद्रमा रूपी मुख को अपनी चमकती हुई कांति से कोमल हथेलियों में पकड़े हुए लेटी हुई है। लहरें उसके हृदय पर कोमल केशों के रूप में लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर से लहराता तार तरल सुंदर। अब तारों से भरा हुआ आकाश जिसका प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा है, वह उसके गोरे अंगों पर रोमांच उत्पन्न करता हुआ, सिहरन उत्पन्न करता हुआ एक तारों से भरा हुआ सुंदर आंचल है। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल माने हिलता हुआ, वह नीलांबर नीला आकाश आंचल के समान शोभायमान हो रहा है। साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा सेवा, जिसमें चंद्रमा की आड़ी तिरछी जो लहरें हैं, विभा माने कांति, चंद्रमा की रेशम माने रेशम के समान कोमल जो चंद्रमा की कांति है, वह साड़ी की सुकुड़न के समान शोभायमान हो रही है। जैसे हम आचार्य साड़ी पहनते हैं, अब सामने की तरफ उसके बल देखते हैं, वह सिकुड़न होती है, तो ऐसी साड़ी की सिकुड़न के समान चंद्रमा की सुंदर रेशमी कांति शोभायमान होती है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, कोमल कोमल लहरें वर्तुल माने वृत्त के आकार में सिमटी हुई उस गंगा में दृष्टिगोचर हो रही है। एक बार दोबारा देखो बच्चों कि चंद्रमा की चांदनी उज्ज्वल गौर वर्ण की शांत और कोमल स्थिति में बिना पलक झुकाए अनंत शांत पृथ्वी तल को निहार रही है, जहाँ रेतीली शैया पर अर्थात रेत पर चांदनी श्वेत पड़ने से, दूध जैसी श्वेत चांदनी पड़ने से दूध जैसी श्वेत शैया पर नई आयु की विकास करती हुई गंगा भयंकर गर्मी से थकी हुई दुखी निश्चल अवस्था में लेटी है। वह गंगा एक तपस्वी बालिका है जो निर्मल है अर्थात निष्कलंक है। वह अपने चंद्रमा रूपी मुख को तेजस्विता की कांति से आनंदित होते हुए उसे कोमल हथेलियों में पकड़े हुए लेटी है, और छोटी छोटी गंगा में उठने वाली लहरें उसके हृदय पर लहराते हुए कोमल केश हैं। और तारों से भरा हुआ जो नीला आकाश है, वह उसके गोरे अंगों पर सिरन या रोमांच उत्पन्न करता हुआ अत्यंत चंचल सा आंचल है। चंद्रमा की रेशम के समान कोमल कांति, शीतल चमक उसकी साड़ी की सिकुड़न के समान दिखाई देती है। कोमल लहरें मृदुल माने मन को आनंदित करने वाली मनोहर लहरें वृत्ताकार रूप में सिमट कर साड़ी के रूप में उस गंगा से लिपटी हुई है। बच्चों इस पद्य अवतरण में श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस के साथ साथ आनंद का भाव है, माधुर्य और गुण और भाव है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकारों में मानवीकरण, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। सभी प्रकार से ये पद्य अवतरण हमारी व्याख्या की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।